ओम श्री गणेशाय नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का श्लोक अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 10। ओम श्री परमात्मने नमः। अब आगे के श्लोक में उन भक्तों का भजन किस रीति से होता है यह बताते हैं। श्री भगवान उवाच मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अर्थात भगवान बोले, मुझ में चित्त वाले, मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जनाते हुए और उनका कथन करते हुए नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ में ही प्रेम करते हैं। इस श्लोक को स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज ने इस प्रकार समझाया है। इस श्लोक में 6 बातें हैं। इनमें से मच्चिताः और मदगत प्राणाः ये 2 बातें स्वयं करने की है, अर्थात भक्त स्वयं स्वतंत्र पूर्वक ऐसे बन जाते हैं। बोधयन्तः और कथयन्तः ये 2 बातें आपस में मिलने पर होती है, तथा तुष्यन्ति और रमन्ति ये 2 बातें फल रूप से होती हैं। भगवान से ही सब उत्पन्न हुए हैं और भगवान से ही सबकी चेष्टा हो रही है, अर्थात सबके मूल में परमात्मा है। यह बात जिनको दृढ़ता से और निसंदेह पूर्वक जंच गई है, उनके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। बस उनका एक ही काम रहता है, सब प्रकार से भगवान में ही लगे रहना। यही बात इस श्लोक में बताई गई है। मच्चित्ताः वे मेरे में चित्त वाले हैं। एक स्वयं का भगवान में लगना होता है और एक चित्त को भगवान में लगाना होता है। जहाँ मैं भगवान का हूँ ऐसे स्वयं भगवान में लग जाता है, वहाँ चित्त बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान में लग जाते हैं। कारण कि कर्ता स्वयं के लगने पर करण मन बुद्धि आदि अलग थोड़े ही रहेंगे, वे भी लग जाएंगे। करणों के लगने पर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ता के लगने पर करण अलग नहीं रह सकते। जहाँ कर्ता रहेगा वहीं करण भी रहेंगे, कारण कि करण कर्ता के ही अधीन होते हैं। कर्ता स्वयं जहाँ लगता है, करण भी वहीं लगते हैं। जैसे कोई मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से साधक बन जाता है, तो साधन में उसका मन स्वतः लगता है। उसका मन साधन के सिवाय अन्य किसी कार्य में नहीं लगता, और जिस कार्य में लगता है वह कार्य भगवान का ही होता है। कारण कि स्वयं कर्ता के विपरीत मन बुद्धि आदि नहीं चलते, परंतु जहाँ स्वयं भगवान में नहीं लगता, प्रत्युत मैं तो संसारी हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, इस प्रकार स्वयं को संसार में लगाकर चित्त को भगवान में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान में निरंतर नहीं लगता। तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी बना रहे और चित्त को भगवान में लगाना चाहे तो भगवान में चित्त लगना असंभव सा है। दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है जहाँ प्रियता होती है। प्रियता वहीं होती है
जहाँ अपनापन होता है आत्मीयता होती है। अपनापन होता है भगवान के साथ स्वयं का संबंध जोड़ने से। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। शरीर संसार मेरा नहीं, मेरे पर प्रभु का पूरा अधिकार है। इसलिए वे मेरे प्रति चाहे जैसा वर्ताव या विधान कर सकते हैं, परंतु मेरा प्रभु पर कोई अधिकार नहीं है। अर्थात वे मेरे हैं तो मैं जैसा हूँ वैसा ही करे, ऐसा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार जो स्वयं को भगवान का मान लेता है, अपने आप को भगवान के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान में लग जाता है। ऐसे भक्तों को ही यहाँ मच्चित्ता कहा गया है। Sorry for the road noise. यहाँ मच्चित्ता पद में चित्त के अंतर्गत ही मन है, अर्थात मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीता में चित्त और मन को एक ही कहा है और अलग अलग भी। जैसे 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भूमिरोपो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च, यहाँ मन के अंतर्गत ही चित्त है और मनः संयम्य मच्चितः। गीता के 6ठे अध्याय का 14वां श्लोक, यहाँ मन और चित्त अलग अलग है, परंतु इस श्लोक में आए मच्चिता पद में मन और चित्त एक ही है, दो नहीं है। फिर आगे है मदगत प्राणा, उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो गए हैं। प्राणों में दो बातें हैं, जीना और चेष्टा। उन भक्तों का जीना भी भगवान के ही लिए है और शरीर की संपूर्ण चेष्टा यानी कि क्रियाएं भी भगवान के लिए ही है। शरीर को जितनी क्रियाएं होती है उनमें प्राणों की ही मुख्यता होती है। अतः उन भक्तों की यज्ञ अनुष्ठान आदि शास्त्रीय भजन ध्यान कथा कीर्तन आदि भगवत संबंधी, खाना पीना आदि शारीरिक, खेती व्यापार आदि जीविका संबंधी, सेवा आदि सामाजिक आदि आदि जितनी क्रिया होती है वे सब भगवान के लिए ही होती हैं। उनकी क्रियाओं में क्रिया भेद तो होता है पर उद्देश्य भेद नहीं होता। उनकी मात्र क्रियाएं एक भगवान के उद्देश्य से ही होती है, इसलिए वे भगवद गत प्राण होते हैं। जैसे गोपियों ने गोपी गीत में भगवान से कहा है कि हमने अपने प्राणों को आप में अर्पण कर दिया है। त्वद्धि द्रुतासवः श्रीमद् भागवत 10:31। ऐसे ही भक्तों के प्राण केवल भगवान में रहते हैं। उनका जितना भगवान से अपनापन है उतना अपने प्राणों से नहीं। हरेक प्राणी में किसी भी अवस्था में मेरा प्राण न छूटे इस तरह जीने की इच्छा रहती है। यह प्राणों का मोह है, स्नेह है, परंतु भगवान के भक्तों का प्राणों में मोह नहीं रहता। उनमें हम जीते रहें यह इच्छा नहीं होती और मरने का भय भी नहीं रहता। उनको न जीने से मतलब रहता है और न मरने से। उनको तो केवल भगवान से मतलब रहता है, कारण कि वे इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि मरने से तो प्राणों का ही वियोग होता है, भगवान से तो कभी वियोग होता ही नहीं। प्राणों के साथ हमारा संबंध नहीं है,
पर भगवान के साथ हमारा स्वतः सिद्ध घनिष्ठ संबंध है। प्राण प्रकृति के कार्य है और हम स्वयं भगवान के अंश है। ऐसे मदगत प्राणाहा होने से लिए भगवान साधक को सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें तो भगवत प्राप्ति ही करनी है। सांसारिक चीजें प्राप्त हो या न हो, हम स्वस्थ रहे या बीमार, हमारा आदर हो या निराधार, हमें सुख मिले या दुख, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान से है। ऐसा दृढ़ उद्देश्य बनने पर साधक भगवतगत प्राण हो जाएगा। फिर है बोधयन्तः परस्परम। उन भक्तों की भगवत भाव वाले, भगवत रुचि वाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान की बात छिड़ जाती है। फिर वे आपस में एक दूसरे को भगवान के तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्संग होता है। जब वे आपस में भावपूर्वक बातें करते हैं तब उनके भीतर भगवत संबंधी विलक्षण विलक्षण बातें स्वतः आने लगती हैं। जैसे दीपक के नीचे अंधारा रहता है, पर दीपक एक दूसरे के सामने रख दे तो दोनों दीपकों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवत भक्त एक साथ मिलते हैं और आपस में भगवत संबंधी बातें चल पड़ती है, तब किसी के मन में किसी तरह का भगवत संबंधी विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरे के मन में और तरह का भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उनमें नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं, परंतु अकेले में भगवान का चिंतन करने से उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाए तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान प्रदान नहीं होता। कथयन्तश्च माम। उनको भगवान की कथा लीला सुनाने वाला कोई भगवत भक्त मिल जाता है तो वे भगवान की कथा लीला कहना शुरू कर देते हैं। जैसे सनकादि आदि चारों भगवान की कथा कहते हैं और सुनते हैं। उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता हो बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान के प्रेमी भक्तों को कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वह उसको भगवान की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते हैं। और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो स्वयं सुनने लग जाता है, परंतु उनमें सुनाते समय वक्ता बनने का अभिमान नहीं होता और सुनते समय श्रोता बनने की लज्जा नहीं होती। फिर है नित्यम तुष्यन्ति च। इस तरह भगवान की कथा, लीला, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिंतन करते हुए वे भक्त नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी संतुष्टि का कारण भगवान के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान ही रहते हैं। फिर है रमन्ति च। वे भगवान में ही रमण अर्थात प्रेम करते हैं। उस प्रेम से उनमें और भगवान में भेद नहीं होता। जैसा कि नारद भक्ति सूत्र 41 में है, तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्। किसी भक्त भगवान का भक्त हो जाता है तो कभी भगवान अपने भक्त के भक्त बन जाते हैं। इस तरह भगवान और भक्त में परस्पर प्रेम की
लीला अनंत काल तक चलती ही रहती है और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। इस वर्णन से साधक को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि उसकी हरेक क्रिया भाव आदि का प्रवाह केवल भगवान की तरफ ही हो। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।